Grade 10 history quiz. Now in this I have taken महाजनपदा. महाजनपदा for बिहार. इसमें 3 जगह पे थे, विज्जी, अंग और मगध. तो हम लोग तीनों की डिस्कशन करेंगे थ्रू क्विज. तो पहला महाजनपद हम कौन लिए? अंग. नाउ व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द एंशिएंट महाजनपद ऑफ अंग? तो इसका कैपिटल क्या था? सो चंपा. अंग महाजनपद रफली करस्पॉन्ड्स टू विच मॉडर्न डे रीजन्स ऑफ इंडिया? तो ये बेसिकली ईस्टर्न बिहार है और पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल है, मतलब भागलपुर वाला रीजन. ठीक है. विच मेजर रिवर फ्लोड थ्रू द अंग महाजनपद कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड? हमें पता है कि गंगा यहाँ से बहती है, सो ऑफकोर्स गंगा वुड बी द आंसर. नेक्स्ट, इन एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट अंग इज ऑफन मैंशनड इन कनेक्शन विथ विच अदर प्रोमिनेंट महाजनपद लोकेटेड टू इट्स वेस्ट? तो ऑफकोर्स मगध अंपायर था. Next, according to Buddhist and Jain literature, which was a significant port city within the Anga territory facilitating maritime trade? तो यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे ताम्रलिप्ति था. ठीक है. वैसे बोला जाता है ये वंग कलिंग से जुड़ा हुआ है, बट इट वॉज इन अंग्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है. नेक्स्ट, ताम्रलिप्ति याद रखिए. ड्यूरिंग विच सेंचुरी BC डिड अंग फ्लरिश एज वन ऑफ द 16 मेजर महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो ये बेसिकली कब की बात चल रही है? 6th to 5th BCE, before Christ era. ठीक है. In ancient Indian epic literature, who is often mentioned as the ruler of Ang, known for his exceptional archery skills and loyalty? तो कर्ण को ये किसने दिया था? तो दुर्योधन ने दिया था. ठीक. नेक्स्ट, अंग was eventually annexed by which powerful neighboring महाजनपदा leading to its decline as an independent entity? तो मगध ने कर लिया था annexation. Next, archaeological evidence related to Ang Mahajanpad has been found in and around which modern city in Bihar? Of course भागलपुर. ठीक है. कहा जाता है कि ये एंशिएंट चंपा का जगह है. Ancient texts suggested Ang had different trade relation with regions to its east and southeast. Which of the following was a likely trading partner of Ang? तो कौन सा है? कलिंग. ठीक है. Next, the early rulers of Ang are sometimes mentioned in ancient text as being involved in conflicts with which other prominent kingdom over territorial supremacy in the eastern Gangetic plains? तो मगध है. मगध के साथ what was the primary economic basis of the Ang Mahajanpad contributing to its wealth and power? तो क्या था? मैरीटाइम और रिवराइन ट्रेड. साथ में क्या? एग्रीकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट, ancient literary sources suggest that people of Ang had a distinct cultural identity. What was one notable aspect of their culture or customs that sometimes differentiated them from their western neighbors in this text? क्या था? तो लेस ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ओपननेस टू न्यू रिलीजियस आइडियाज़. ठीक है. यहाँ पे न्यू रिलीजियस आइडियाज़ एक्सेप्ट करे जा रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट, द रिवर चंपा आफ्टर विच कैपिटल सिटी वॉज नेम्ड इज आइडेंटिफाइड विथ विच मॉडर्न डे रिवर इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चंपा किसको बोला जाता है? चानन रिवर. चानन रिवर. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा. चंपा रिवर किसको बोला जाता है? तो चानन को. Next, the Ang Mahajanpad played a role in the early history of Jainism. Which significant Jain Tirthankar is believed to have a connection with the region, possibly visiting or having followers there? तो Mahavir, who was 24th Tirthankar. The strategic location of Ang controlling access to riverine and possibly early sea routes gave it an advantage in trade with which region to the east? तो Southeast Asia, जिसको सुवर्ण भूमि बोलते हैं. ठीक है. The rulers of Ang are sometimes described in ancient texts as having a strong military force, particularly known for which element? तो एलिफेंट कॉप्स. द एनेक्सेशन ऑफ अंग बाय मगध अंडर विच रूलर मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लैटर्स राइज टू इंपेरियल पावर? तो ये बिम्बिसार के अंडर में हुआ था. व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट कमोडिटी लाइकली ट्रेडेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति विद इन द अंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? तो इसमें क्या था? स्पाइसेस था, टेक्सटाइल था और पॉसिबली प्रेसियस मेटल्स. नेक्स्ट, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंग बिफोर इट्स एनेक्सेशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज मोनार्की. ठीक है. Next, some interpretation of very early Vedic text hint at a possible connection or conflict between groups located in the later Anga region and which Vedic tribe or geographical area, suggesting a pre-Mahajanpada interaction. तो ये किसके बीच में था? तो groups residing in the Kikata region, often viewed as outside the orthodox Vedic fold and possibly located to Ang south. ठीक है. नेक्स्ट, बियॉन्ड द वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड थ्रू ताम्रलिप्ति, सम लेसर नोन एंशिएंट टेक्स्ट मेंशन अनदर पॉसिबल पोर्ट और ट्रेडिंग आउटपोस्ट विद इन द कोर अंग टेरिटरी. व्हाट इज द speculated name or location of this secondary port and what specific type of goods might have been traded through it? Now this is again a very important question. क्या नाम था? कजंगल.
a location mentioned in Buddhist text, possibly within trade links, but its exact port status within Anga is debated. बट क्या नाम था उसका? कजंगल. ठीक है. नेक्स्ट, सर्टेन एंशियंट कमेंट्रीज ऑन बुद्धिस्ट जातका टेल्स allude to specific customs or social practices prevalent in Anga that were considered unusual or distinct by commentators from other regions. What is one such speculated custom related to marriage, inheritance or social hierarchy in Anga? क्या था? A matrilineal system of inheritance, not widely supported but sometimes speculated for eastern regions. अच्छा, यहाँ पे speculated custom क्या माना जाता है? Matrilineal system of inheritance. Next, the names of specific rulers of Anga before its annexation by Bimbisar are scarce and often debated. Can you recall the names of a semi-legendary or less established ruler of Anga mentioned in certain Puranic or Buddhist tradition, who is often associated with either great power or a significant conflict within a neighbor kingdom? So, its name is Lomapad or Romapad, mentioned in connection with a drought and a sage, possibly linked to Anga. क्वेश्चन क्या है ये सोचो. बोला जा रहा है कि कोई अंग का ऐसा सेमी लेजेंडरी या लेस एस्टेब्लिश्ड रूलर बता दो जो पुरानिक और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में नाम लिया जाता है उसका. ठीक है, तो लोमपद है और रोमपद. ठीक है. नेक्स्ट, सम इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट आर्टिस्टिक डिपिक्शंस और सिंबल्स फाउंड इन रीजन्स करस्पॉन्डिंग टू अंग suggest a possibly early connection to a specific non-Aryan religious or cultural tradition. What is this speculated connection based on iconography or symbolic representation that differs from mainstream Vedic or early Buddhist art? तो ये क्या था? तो एविडेंस ऑफ नाग वर्शिप, मतलब सरपेंट का वर्शिप, और फर्टिलिटी कल्ट्स विद इन डिस्टिंक्ट लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू.